अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो शुक्रवार का व्रत आपके लिए बेहद फलदायक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस व्रत की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब इसकी व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाए। आज पवित्र मंजरी पर हम सुनेंगे शुक्रवार की संपूर्ण व्रत कथा। संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो कुछ जूठन बचती वही 7वें बेटे को दे देती। वह 7वां बेटा बड़ा भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। बहू ने कहा, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ खाना जो तुम्हें देती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार की रसोई और चूरमे के लड्डू बने। वह बेटा जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े की ओट से सब कुछ देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह पूर्वक उन्हें भोजन कराया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह बोला, माँ अब मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जा रहा है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो उस समय गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ ही है। यह कहकर उसने उसके पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते एक दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी, सो उसने कहा, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। इस प्रकार उसे नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को माल बेचना सभी काम संभाल लिए। साहूकार के 7-8 पुराने नौकर थे। वे सब यह देखकर चक्कर में पड़ गए, ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और मात्र 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्षों में ही वह युवक नामी सेठ बन गया और पूर्व मालिक सारा कारोबार उसे सौंपकर चला गया। अब सुनिए बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे बहुत दुहक देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराने के बाद उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी भर दिया जाता। इस प्रकार उसके दिन कठिनाई में बीतने लगे। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। फिर उसने पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो,
इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम कृपा करके इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है, जिससे मन को प्रसन्नता और संतोष प्राप्त होता है। निपुति स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र घर लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। यदि राज दरबार में कोई मुकदमा बहुत समय से लंबित हो तो वह समाप्त हो जाता है। घर के झगड़े, कलह और क्लेश दूर हो जाते हैं और सुख शांति आती है। घर में धन संपत्ति का संचय होता है, पैसे और जायदाद का लाभ होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है तथा मन में जो भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह स्त्री पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए? कृपा करके यह भी बता दीजिए। तब एक स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना चाहिए। इच्छा हो तो 5.25 आने या 1.25 रुपए का भी लिया जा सकता है, जैसी सुविधा हो। बिना किसी झंझट के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना बन सके उतना सवाया लेना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना चाहिए। यदि सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने या जल से भरे पात्र के आगे कथा कहनी चाहिए, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना चाहिए और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माता 3 मास में फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खराब हो तब भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर देती है। फल मिलने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी मात्रा में खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 बालकों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो देवर, जेठ, भाई बंधु जैसे रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए। यदि वे न मिलें तो अन्य रिश्तेदारों या पास पड़ोस के बच्चों को बुलाएं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें और माता का व्रत पूर्ण करें। उस दिन घर में खटाई, खट्टा पदार्थ नहीं खाना चाहिए। यह सब सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू चल दी। रास्ते में उसने लकड़ियों का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदकर माता के व्रत की तैयारी करते हुए आगे बढ़ी। जब सामने एक मंदिर दिखा तो उसने पूछताछ की, यह मंदिर किसका है? सब लोगों ने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनते ही वह माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अत्यंत अज्ञानी हूँ, व्रत के किसी भी नियम को नहीं जानती। मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। पहला शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। यह सब देखकर जेठ और जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। कहने लगे, इतने दिनों में थोड़ा सा पैसा आ गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लड़के भी ताने मारने लगे। अब तो काकी को पत्र भी आने लगे, रुपए भी आने लगे। अब तो काकी की इज्जत बढ़ेगी। अब तो काकी किसी से बोलेगी भी नहीं। बेचारी बहू सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह सीधे संतोषी माता के मंदिर जा पहुंची। वहां मातेश्वरी के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ, मैंने तुमसे कभी रुपया पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसों से क्या लेना है? मुझे तो अपने सुहाग से मतलब है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। उसकी सच्ची विनती और श्रद्धा से माता प्रसन्न हुई। माता ने कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र लौटेगा। यह सुनकर वह प्रसन्नता से बावली सी हो गई
और खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब माता संतोषी सोचने लगी, मैंने तो इस भोली भाली पुत्री से कह दिया कि उसका पति लौटेगा, परंतु वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता उस वृद्धा के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माँ, न तो सो रहा हूँ न पूरी तरह जाग रहा हूँ, बताइए क्या आज्ञा है? माता बोली, तेरे घर बार का कुछ ख्याल है कि नहीं? वह बोला, माँ, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, पत्नी है, मुझे क्या कमी है? माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट सह रही है, तेरे माँ बाप उसे सताते हैं, वह तेरे लिए तड़प रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे ज्ञात है, परंतु जाऊं कैसे? यह तो परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब पूरा नहीं, कोई रास्ता भी नहीं मालूम, मैं कैसे जाऊं? माता ने कहा, मेरी बात मान, कल सवेरे स्नान कर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत करना, फिर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन समाप्त हो जाएगा, जो जमा माल है वह बिक जाएगा और शाम तक धन का ढेर लग जाएगा। सुबह होते ही वह व्यक्ति उठकर भाई बंधुओं को अपना स्वप्न सुनाने लगा, परंतु सभी उसकी बात को अनसुना कर हंसी उड़ाने लगे। बोले, कभी सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख बेटा, मेरी मान, सपने को लेकर तर्क वितर्क करने के बजाय जैसा देवी ने कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? अब उस व्यक्ति ने बूढ़े की बात मान ली। वह सुबह उठकर स्नान करके संतोषी माता को दंडवत करता है, घी का दीपक जलाता है और फिर दुकान पर जाकर बैठ जाता है। जो देने वाले थे वे रुपया लाने लगे, जो लेने वाले थे वे हिसाब लेने आने लगे। गोदाम में जो सामान भरा था उसके खरीदार नकद दाम लेकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। यह चमत्कार देखकर वह माता का नाम लेकर प्रसन्न हुआ और घर ले जाने के लिए गहने, कपड़े और अन्य सामान खरीदने लगा। यहाँ की सारी व्यवस्था करके वह तुरंत घर की ओर रवाना हो गया। धर उसकी पत्नी रोज की तरह जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय संतोषी माता के मंदिर में कुछ समय विश्राम करती है। वहां से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। फिर माता कहती है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख, एक मेरे मंदिर पर और एक अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का यह गट्ठर देखकर मोह उत्पन्न होगा, वह वहीं रुकेगा, विश्राम करेगा, नाश्ता पानी करेगा और फिर घर जाएगा। तब तू भी लकड़ियों का बोझ उठाकर घर आना और चौक में जाकर जोर से कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है, बहुत अच्छा। माताजी की बात मानकर वह प्रसन्न मन से 3 गट्ठर बना लाती है। एक नदी किनारे रखती है, एक माताजी के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखती है। उधर उसका पति मुसाफिर बनकर आता है। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा होती है कि यहीं विश्राम किया जाए। वहीं रुककर भोजन बनाता है, विश्राम करता है, फिर गांव की ओर चल देता है। गांव पहुंचते ही सबसे प्रेम पूर्वक मिलता है। उसी समय उसकी पत्नी भी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है। वह आंगन में लकड़ियों का भारी गट्ठर पटकती है और जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आती है। अपने किए हुए अत्याचारों को भुलाने के लिए वह कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति भी बाहर आता है। अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो उठता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है?
माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। 12 वर्ष हो गए जब से तू परदेस गया है, तब से ये सारी बस्ती में जानवर की तरह भटकती रही है। घर का कोई काम नहीं करती थी, बस 4 पहर बाद आती और रूखी सूखी खा लेती थी। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा सामने फेंक दिया। उसने ताली ली और दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब बहू सुख भोगने लगी। उसी बीच शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। उसने जिठानी के लड़कों को भोजन कराने के लिए बुलाया। लड़कों ने मंजूरी दी, लेकिन पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को भड़का दिया, देखना रे, भोजन के समय खटाई मांगना, ताकि उसका उद्यापन अधूरा रह जाए। लड़के जीमने आए, पेट भर खीर खाई, लेकिन फिर बोले, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, उसे देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाइयों, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के नाराज होकर बोले, पैसा दो। भोली भाली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने जिद कर उसी समय इमली की खटाई खरीदकर खा ली। यह देखकर माताजी को क्रोध आया। उसी समय राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। तो वह जेठ और जेठानी ताना मारने लगे, अब तो भेद खुल जाएगा। लूट लूट कर जो धन इकट्ठा किया है सब सामने आ जाएगा। अब जेल की मार पड़ेगी तब समझेगा। बहू से ये कटु वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, आपने ये क्या किया? पहले हंसाया और अब अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन में गलती की है, मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह गिड़गिड़ाकर बोली, माता, मैं भूली नहीं हूँ, न ही जानबूझकर कोई अपराध किया है। भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माता, मैं फिर से विधि पूर्वक उद्यापन करूंगी। माता बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माता, बस बताइए, मेरा पति अब कैसे लौटेगा? माता ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो रास्ते में सचमुच उसका पति मिलता है। वह पूछती है, कहाँ गए थे? पति कहता है, राजा ने मेरे कमाए धन पर टैक्स मांगा था, उसे भरने गया था। बहू खुशी से बोली, अच्छा हुआ, अब चलो घर। वे घर लौट आए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे फिर से संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, जरूर करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन पर बुलाने गई। जिठानी ने फिर चाल चली और लड़कों को सिखा दिया, खीर खाने से पहले ही खटाई मांगना। लड़कों ने वैसा ही किया। उन्होंने कहा, हमें खीर नहीं खानी, खटाई दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। फिर वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुला लाई, उन्हें भोजन कराया और यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल दिए। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास में बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों न आज मैं ही इसके घर चलूं और इसका आसरा देखूं। माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड जैसे होंठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। जैसे ही माता ने देहली पर पैर रखा, उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई डाकिन चुड़ैल चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ नहीं तो खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लगे, खिड़कियां बंद करने लगे।
बहू रोशनदान से देख रही थी, खुशी से पगलाई और चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह तुरंत बच्चे को दूध पिलाना रोकती है। तभी सास का गुस्सा फूट पड़ता है। रांड, देखकर इतनी उतावली हो रही है, कहकर बच्चे को पटक देती है। उसी समय माता के प्रताप से वहां हर तरफ लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे। बहू बोली, माँ, यही संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ। यह सुनकर उसने तुरंत सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनती की, हे माता, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं। हमने आपके व्रत की विधि नहीं जानी और भूल से अपराध कर बैठे। आप हमें क्षमा करें। माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को फल दिया, वैसे ही माता सबको फल प्रदान करें। जो भी इस कथा को पढ़े, सुने या श्रद्धा से कहे, उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।